बस बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। यस, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, यानी कि इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था? तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ा था मेनली। और भिन्न आप जान चुके होंगे कि क्या होता है। सपोज अगर लिखा हुआ है 3/4, तो बताइए क्या यह एक भिन्न है बच्चों? बताइए, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या 3/4 एक भिन्न है। बिल्कुल, तो यह अपने आप में एक भिन्न है ना बेटा? बिल्कुल सही बात है, तो यह अपने आप में एक भिन्न है। तो बच्चों, भिन्न का मतलब ये होता है कि वह किसी भी कंप्लीट चीज का, किसी भी चीज के जो संपूर्ण भाग का होगा कुछ अंश, है ना? एक अंश होगा। अंश मतलब अगर ना समझ में आता हो तो समझ लो भाग, है ना? किसी भी संपूर्ण चीज का अगर आप भाग लेते हैं, है ना, तो वो होता है अपने आप में भिन्न। तो इसी पर आधारित बेटा एक सवाल है, और आप सभी इसको करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी इसको करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है और चैट सेक्शन बेटा मैंने बंद कर दिया है, तो आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे पोल सेक्शन में। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोला कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, यानी कि हमें ये पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि भिन्न, ठीक है बच्चों, भिन्न नहीं है। ये चीज पहचाननी है। चलिए, सारे बच्चे सॉल्व करके आंसर बताएंगे, लेकिन आंसर आप सभी लोग कहाँ बताएंगे? पोल सेक्शन में बताएंगे बच्चे। किसी बच्चे को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। सर ये सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप समझा देना सर, वरना मैं गलत, फिर सर गलत ही दिया जाएगा इसका आंसर। यस सर। क्या समझा दूं बेटा, बताइए क्या समझा दूं मैं? सर इसका क्वेश्चन को बाद में समझा देना सर, जब सारे आंसर दे दे, वरना सर गलत आंसर दे दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक। बाकी लोग भी बताएंगे, ठीक है। बेटा क्या पोल को बंद कर दें हम? को हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप सभी इस क्वेश्चन में बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। बच्चों, क्या ऐसा है क्या? यस सर। सर। मैं समझ, इस क्वेश्चन में आप सभी बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ, आप ऐसे समझो। देखो, जो भिन्न होता है, आप सभी लोग समझेंगे, ठीक है, सभी लोग समझेंगे। जो भिन्न होता है ना, वह किसी भी पूर्ण चीज का, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट, किसी भी कंप्लीट चीज का आधा अधूरा हिस्सा होता है ना? एक भाग होता है। कौन? भिन्न। ठीक है। अब ये जो भाग होता है आधा अधूरा, तो मान लेते हैं कोई भी चीज है। बच्चों, मान लेते हैं इस प्रकार से एक वर्ग बनाया गया है, और इस वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। और मान लेते हैं कि आपने इस वाले हिस्से को सिर्फ लिया, तो बता सकते हो आप सभी लोग? बच्चों, क्या बता सकते हो आप सभी लोग कि यह कितना हिस्सा है? ये जो रेड वाला कलर है, ये कितना हिस्सा है टोटल का? सर 1/3। 1/4 सर। बहुत बढ़िया। जो बच्चे 1/4 बोल रहे हैं उनका उत्तर सही है। जो बच्चे 1/3 बोल रहे हैं उनका उत्तर गलत है। देखो बेटा, हमें कंप्लीट पढ़ना होता है कि कंप्लीट में कितने भाग हैं। तो गिनना स्टार्ट करो, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो टोटल 4 भाग हैं।
जो 4 है उसको नीचे करेंगे, और ये कितने भाग में कलर है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक भाग में कलर है, तो यहाँ लिखेंगे 1, है ना। इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये जो मैंने अभी को 1/4 लिखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कुल 4 भाग है, समझिएगा बच्चों, कुल सर हाँ सर डी में 6/12 कैसे होगा सर? बेटा मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। कुल 4 भाग है, और यस सर। इसमें से, ठीक है, जिसमें से, ठीक है बच्चों, जिसमें से एक भाग लिया गया है, ठीक है, एक भाग लिया गया है, ये होता है इसका मतलब। सारे बच्चे इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जो ऊपर वाली संख्या होती है वह दिखाता है कि कितना भाग लिया गया है, नीचे वाली संख्या दिखाती है कि कुल कितने भाग हैं, है ना बच्चों। अच्छा, अब मान लो कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, और इस प्रकार से 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो अगर आप बच्चे इस वृत्त का है ना 2 हिस्सा ले लेते हैं, तो क्या आप भिन्न के रूप में बता पाएंगे कि आपने इसको कितना लिया, भिन्न के रूप में बता पाएंगे। चैट सेक्शन में इसका आंसर करिए बच्चों। सर दोबारा बोलना सर। हमने ये बोला कि गणित की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, अगर मैंने कलर किया हुआ है इस ग्रीन वाले, 2/4। यही मैं पूछ रहा था। तो आपने कहा कि सर इसको गणित की भाषा में बोलेंगे 2/4, है ना, 2/4। अच्छा बच्चों, मान लो एक और मैंने कलर कर दिया ऐसे, अब बताओ अब कितना होगा। 3/4। 3/4, बहुत बढ़िया, 3/4। है ना। तो क्या 3/4 और 2/4 भिन्न है बच्चों। भिन्न है सर। बिल्कुल, तो आप कहेंगे हाँ, हाँ 3/4 और 2/4 भिन्न है, ठीक है बच्चों, आप कहेंगे यस, ठीक है, 3/4 और 2/4 भिन्न है। ठीक, अब मैं एक और प्रकार का सवाल पूछता हूँ, देखते हैं, कितने बच्चे इसको सही आंसर कर सकते हैं। वो और कौन सा प्रकार है, मान लेते हैं बच्चों ये जो इस तरीके से बना हुआ था, आपने एक और भाग ले लिया इस तरीके से पूरा, टोटल के टोटल 4 हिस्से थे, और आपने चारों हिस्सों को ले लिया, तो क्या यह भिन्न कहलाएगा। आ जाए, ठीक है, अगर आपने बोल नहीं है कोई बात नहीं, अभी ये सारी चीजें, ठीक है, आप चैट में आंसर कर देना। आ बताओ, जाएगा सर भिन्न है। 4/4 क्या भिन्न कहा जा सकता है। यस सर। नहीं बेटा, 4/4 को भिन्न नहीं कहा जा सकता है। उसके पीछे का लॉजिक समझिए क्यों नहीं कहा जा सकता है। 4 को आप 4 से कैंसिल कर दोगे, है ना बेटा, 4 को आप 4 से कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और 1 अपने आप में ये दर्शाता है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं आधा अधूरा नहीं हूँ। और बेटा भिन्न का मतलब ही होता है आधा अधूरा होना, जब ये पूर्ण है तब यह भिन्न नहीं कहलाया जा सकता है। तो जब भी बेटा 12/12 हो, है ना, 13/13 हो, है ना, 100, मान लो 130/1, 130 हो, है ना, इस प्रकार से जितने भी नंबर्स होंगे वे सब के सब भिन्न नहीं होंगे। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई। यस सर। ओके, सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं कि आपने इस प्रकार से पूरा का पूरा एक पिज्जा खा लिया, मान लो ये पिज्जा है, ठीक है भाई, थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा। मान लेते हैं एक पिज्जा है, आपने ये पूरा का पूरा पिज्जा खा लिया, ठीक है, और एक और पिज्जा आपने ले आया, आपको बहुत तेजी से भूख लगी थी, आपने इसको भी खा लिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपने कुल कितना पिज्जा खाया, बेटा। 2 पिज्जा खाया, है ना। तो क्या दो को भिन्न कहा जा सकता है बच्चों, क्या 2 को भिन्न कहा जा सकता है। खास सर कहा जा सकता है। नहीं, 2 को भिन्न नहीं कहा जा सकता है। क्यों,
क्योंकि तुम देखो बेटा, ये जो पिज्जा आप खा रहे हो तो वो अपने आप में कंप्लीट खा रहे हो, अपने आप में वह पूर्ण तरीके से खा रहे हो, उसको छोड़ नहीं रहे हो किसी दूसरे के लिए। आपने ये वाला जो पिज्जा खाया ये भी अपने आप में आपने कंप्लीट खाया, पूर्ण रूप से खाया, है ना, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं। तो ये जो दो है वह भिन्न नहीं होगा, यह भिन्न नहीं होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब देखना इस वाले का डी ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है 12/6। तो बेटा 6 × 6 होता है और 6×2 12, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2/1, जिसको और लिख सकते हो आप 2, क्योंकि एक का कोई सेंस नहीं होता है अगर एक हर में है तो अंत में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बच्चों बताओ क्या 2 को आप भिन्न बोलोगे? बताओ बच्चों, भिन्न बोलोगे? नहीं, नो सर। बिल्कुल। आप कहोगे सर ये भिन्न नहीं है। तो जब दो भिन्न नहीं है उसी हिसाब से 12/6 भी भिन्न नहीं है। तो बेटा इसमें क्या पहचानना था आपको, भिन्न नहीं है। तो जो सही उत्तर होगा वो डी वाला पार्ट होगा, वो डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? तो बच्चों अगर अपने आप में कोई संख्या पूर्ण होगी, है ना, अगर कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होगी सॉल्व करने पर, है ना, तो आप उसको भिन्न नहीं कहेंगे। अच्छा बच्चों, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू पूछता हूँ, मान लेते हैं लिखा हुआ है 18, है ना, 18/3। तो बताओ क्या यह एक भिन्न है? ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो गेमर करके बच्चा है बेटा, कौन सा 3 वाला आप समझना चाहते हो? एक बार माइक ऑन करके बताना। सर ये भिन्न नहीं है सर। ये भिन्न नहीं है, ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। सर भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है, 100। ये देखो, जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न नहीं है। नहीं है, तो ये जो भी बच्चे बोल रहे हैं भिन्न नहीं है उन्हीं का आंसर सही है ना। तो देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 और ये हो जाएगा 3×6 = 18, यानी बोल सकते हो आप कि इसका उत्तर आएगा 6। 6 का मतलब अपने आप में ये कंप्लीट है, अपने आप में ये कंप्लीट है ना। तो जब कंप्लीट है बच्चों तो 18/3 को आप भिन्न नहीं बोल सकते हैं, भिन्न नहीं है। ठीक है बच्चों, भिन्न नहीं। सर मेरा सही था ना सर? बिल्कुल सही था आपका, है। बाकी लोग बताएंगे। क्या सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है। अभी को गेमर करके एक बच्चा था बेटा, क्या पूछना चाहते थे आप, बता दो मुझे। कौन सा 3 वाला आपको नहीं समझ में आया? सर ये सी कह रहा है, सी। अच्छा, तो सी के लिए देखो, ये देखो 4/9, 4/9 यानी कि 9 भाग था, किसी भी चीज का 9 हिस्सा किया गया है ना बेटा, 9 हिस्सा किया गया। और 9 हिस्सों में से कितना हिस्सा लिया गया, सिर्फ और सिर्फ 4 हिस्से लिए गए। ठीक है, 4 हिस्से लिए गए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4/9, यानी कि यह एक भिन्न है। समझ में आया आप सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप बोलोगे सर 9/7 के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो 9/7 का मतलब ये होता है, अगर आप इसको भाग देने की कोशिश करो, 9 को भाग देने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा 7 × 7। तो 9 में से 7 के तो 2 आएगा, है ना। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये अभी छोड़ो क्योंकि अभी बताएंगे तो अभी आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा इसको टाइम लगेगा आपको समझने में। समझ लो बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस 9/7 को, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हालांकि अभी मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीज। तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट चीज है और एक है 2/7। तो ये भी अपने आप में एक भिन्न होता है, एक भिन्न का प्रकार होता है। तो जो सही उत्तर होगा वो डी वाला होगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यस सर, यस। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया ना बेटा? अच्छा एक चीज और, मैं थोड़ा सा यस सर। इसको, हाँ,
यहाँ पे मैं पीछे कर देता हूँ, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यह एक अच्छा सवाल था, है ना। यह एक अच्छा सवाल था और आप सभी लोग इसमें फंस गए थे। कोई भी बच्चा इसको करेक्टली आंसर नहीं कर पाया था, तो आप प्लीज इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक बेटा, इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, है ना। भिन्न जो होता है, भिन्न जो होता है वो किसी भी पूर्ण चीज का एक भाग होता है ना। एक भाग होता है, पूरे के पूरे समूह का एक भाग होता है। देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन? किसी वस्तु का जो पूर्ण भिन्न नहीं होता है, यानी कोई वस्तु अगर पूर्ण रूप से ले ली गई है तो वह भिन्न नहीं होता है। मान लो इस प्रकार से एक वृत्त है और इसको आपने 4 बराबर हिस्सों में बांटा और आपने चारों हिस्सों को ले लिया, आपने चारों हिस्सों को ले लिया, तो बच्चों चारों हिस्सों को लेने के बाद से यह भिन्न नहीं कहला है। चारों हिस्सों को लेने के बाद से यह भिन्न नहीं कहला है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो भिन्न के कुछ उदाहरण। भिन्न के उदाहरण क्या क्या हो सर मैं जाऊं? सकते? हाँ निखिल, क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं सर कह जाऊं? रहा मैं जाऊं। अच्छा, तो अगर आपको अब काम है तो आप जा सकते हो फिर। थैंक यू सर। सर मेरी अटेंडेंस लगा देना। ओके, तो बच्चों आपने देखा इसका एग्जाम्पल, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, बाकी लोग भी कंफर्म करिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? भिन्न है। ठीक है बच्चों, सारे के सारे क्या हैं? भिन्न है। चलो अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं, आप सभी को करने होंगे, है ना। आप सभी को करने सर जी होंगे पीछे सवाल। वाला दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, सर ये स्क्रीनशॉट सर मैंने तो ले लिया था। आपने ले लिया था, अच्छी बात है। ले लिया बाकी लोग सर। बताएं। ठीक है, मैं इसको अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बेटा, यहाँ पे देखो, आपको सवाल करना है। सवाल है क्या? ये देखो, ये कॉलम बना हुआ है, कॉलम ए, और ये है कॉलम बी। तो दरअसल ये जो कॉलम ए के जो क्वेश्चंस हैं, इनके लिए यहाँ पे भिन्न लिखा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भिन्न लिखा गया है। तो जो सही वाला भिन्न होगा उसको क्या करना है? मैच करना है, मैच यानी कि मिला देना है। तो पहले वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं, ये जो ए वाला पार्ट है। सर जी हम कैसे करें सर? कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ठीक है, समझ सोचने का लो भाई, प्रयत्न समझ करें कौन सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे गिनो कि कितने भाग हैं इसको गिनो बेटा। देखो देखो, एक है ये दो है, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छह, ये सात और ये आठ। कोई बताओ बच्चों कितने हिस्से हैं इसके? पहले फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। बताओ पहले वाले में कुल कितने भाग हैं? सर 8। सर जी 8। तीसरे वाला है। हाँ, बहुत अच्छी बात, इस तरीके से आपको बताना है। तो कुल मिला के 8 सर। कुल कुल मिला के 8 भाग हैं, समझिएगा बच्चों। कुल मिलाकर के 8 भाग हैं, और इन 8 भागों में से कितने भाग लिए जा रहे हैं बेटा? या तो आप ग्रीन को ले लो, या तो आप इस पिंक को ले लो, जो ये ऊपर वाला कलर है। 4 भाग हैं दोनों में से, 4/8 है। 4/8 का मतलब होता है थर्ड वाला। क्यों बच्चों, ऐसा है ना? बताओ बच्चों, ऐसा है? सर जी दूसरे वाला का चौथा है सर। हाँ, दूसरे वाले का क्या होगा? चौथा। बाकी लोग बताएंगे दूसरे वाले का क्या होगा, आप सभी लोग सोच करके बताइए। चौथा। सर 3 चौथा। बटे 4। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। देखो दूसरे वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है कि 3 हिस्सों में कलर है ना। 3 हिस्सों में कलर है, इस प्रकार से देखो मैं बना दे रहा हूँ। अब ये 3 हिस्सों में कलर है, कितने में से? 4 हिस्सों में से। ठीक है, 4 हिस्सों में से। तो कुल 4 हिस्से हैं और 4 में से 3 में कलर है, तो इसको आप मैच कराओगे किसके साथ में? चौथे के साथ में।
ठीक है, सर जी तीसरे वाले का दूसरा है। बाकी लोग बताइए थर्ड का क्या होगा। सर 2/5। बहुत सी अच्छी का। बात। ठीक है, सी वाले का बेटा 2/5 होता है। ठीक है, कैसे होगा समझिएगा सारे बच्चे। आप देखो यहाँ पे 2 में कलर किया गया है। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 है बच्चों, टोटल 5 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 और ऊपर लिख सकते हो 2, 2/5। तो यहाँ पे इसको आप टिक करोगे थर्ड वाले से। चलो बच्चों ये डी वाला बताओ। सर 5/8। है ना, 5/8, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। वेरी नाइस। सर जी मैं बताने वाला था। बेटा बताओ, आप सारे लोग बताओ, है ना। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। चलो बच्चों अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा एक बात और, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ले लिया सर। ओके बेटा, सर मैंने भी ले लिया। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू करें हम। ले लिया सर। ओके, तो अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस यस सर। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ करना है। तो बच्चों इसका उत्तर करना है आप सभी को होल सेक्शन में। सर कोई पोल में क्वेश्चन नहीं आ रहा। आएगा बेटा, आप पहले सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो तब आएगा, है ना। चलो बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, मैंने पोल ऑन कर दिया है। ठीक है, आप इसका आंसर करिए। शिवम कैमरा मत ऑन करो। अगर आप इस तरीके से करोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा फिर। सर जी पर बात को देखो। नहीं, कोई भी ऑन नहीं करेगा, कोई भी ऑन नहीं करेगा, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, प्रभात हो, कुछ भी। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए। देखो बेटा इसमें पहचानना है आपको कि कौन भिन्न नहीं है ना, आपको ये पहचानना है कि कौन भिन्न नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये पहचानना है कि कौन भिन्न नहीं। चलिए लास्ट के 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद बच्चों हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। बच्चों जब सारे बच्चे आंसर करेंगे तब आपकी एक अच्छी सी रिजल्ट बनेगी, है ना। तो आप सारे लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना करें, है ना। अगर आप इसका सही से उत्तर देंगे तो आपका एक रिजल्ट बनेगा अच्छा, और आपको अप्रिसिएट किया जाएगा। ओके बच्चों। सर जी 5 सेकंड होगी। ओके ओके, कर दिया। मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चे भी आंसर नहीं कर रहे हैं अभी। सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है 16 बच्चों में से, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ और कोई वजह नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, 16 बच्चों में से सिर्फ अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, ये तो आप लोगों का आंसर करने का एक तरीके से बोल सकते हैं कि तरीका है, या फिर जो भी। आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो, है ना। जब सारे लोग पार्टिसिपेट करोगे तो बेटा आप सभी का एक बेहतर रिजल्ट बनेगा, है ना।
सर जी मैं करूंगा यस, पार्टिसिपेट। बिल्कुल। तो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। आप सभी को बताना था इसमें कि कौन भिन्न नहीं है। देखो बेटा, पहला सवाल है 1/2। तो बेटा ये पहला सवाल 1/2 है, और 1/2 भिन्न होता है, इसलिए क्या ये वाला उत्तर नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा लिखा है 5/7, 5/7 लिखा है, तो ये भी अपने आप में एक भिन्न है। ठीक है बच्चों, भिन्न है, जबकि आपको क्या पहचानना था, आपको पहचानना था भिन्न नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 भागों में से सिर्फ और सिर्फ 5 भाग, 2 सर भागों जी में मैं से सर एक। बाहर जा रहा हूँ सर, मेरी रिप्रेजेंट लगा देना सर। क्या बेटा, फिर से बोलो। सर जी मुझे सर काम है क्या सर। मैं बाहर जा रहा हूँ। आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है। सर जी ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मैं सर कह चैट रहा मैं बाहर जा रहा हूँ सर, मेरी अटेंडेंस लगा देना। नहीं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा, हर किसी का नहीं ऐसा होता है, ठीक है। कल कोई जेन्यून रीजन होगा तब समझ में आएगा, और ऐसे अटेंडेंस नहीं लगती है। अगर आप यहाँ क्लास करोगे तभी अटेंडेंस लगेगी, ऐसा नहीं है कि बिना सर जी, क्लास सर जी वो लड़का भी तो चला गया था सर, उसके कैसे लगा दिया आपने? नहीं, तो उसकी मैंने लगाई नहीं बेटा, आप ऐसे समझो, मैंने उसकी नहीं लगाई है, सिंपल। सर झूठ बोल रहा ठीक है, तो वो वाली चीज है ना। अटेंडेंस तभी लगती, देखो अटेंडेंस तभी लगती है जब आप क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। खैर, अभी देखिए यहाँ पे ये 8/6 है ना, 8/6 है। तो 8/6 भी अपने आप में क्या होता है, एक भिन्न होता है, ठीक है, एक भिन्न होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, ना ये वाला, ना ये वाला। अब ये 4/4 कैसे नहीं होगा, ठीक है। देखो बेटा, ये 4/4 है, तो 4 से 4 आप कट कर दोगे, क्या आएगा, एक आएगा। एक अपने आप में एक पूर्ण चीज, अपने आप में एक कंप्लीट चीज है, ठीक है। अपने आप में क्या है, कंप्लीट चीज है। तो जब कंप्लीट चीज है तो ये क्या कहलाएगा, एक भिन्न नहीं कहलाएगा। क्या सारे बच्चे ये समझ पा रहे हैं? अगर हम, तो चैट सेक्शन में बताइए। सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताइए बच्चों। शिवम क्या दिक्कत है बताओ, शिवम क्या दिक्कत है बताओ, चैट सेक्शन में लिख करके बताओ। नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो बेटा 8/6 है ना, 8/6 अपने आप में एक भिन्न होता है। कैसे होता है इसके बारे में और क्लियरिटी आ जाएगी अभी, जब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, जब मैं भिन्नों के प्रकार सिखाऊंगा। जब मैं भिन्नों के प्रकार सिखाऊंगा तो वहां पे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी के लिए समझ लीजिए सी वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 4/4 का मतलब होता है एक, और एक अपने आप में एक कंप्लीट चीज है। कंप्लीट मतलब भिन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, 4/12 एक भिन्न है ना। लिखा गया 4/12 एक भिन्न है, सही बात है, 4/12 एक भिन्न है, ठीक है बच्चों। बोला बोला जा रहा है कि इसको हम 4/12 या फिर 4/12 पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो 4/12 या फिर 4/12 पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। 4/12 क्या दर्शाता है, देखो यहाँ पे बच्चा ये सोच रहा है कि क्या दर्शाता है। देखो बेटा, 4/12 एक तरीके से मान लो, अगर ये आयत है, अगर ये आयत है तो इसको बराबर भागों में बांट देंगे 12 बार, है ना बच्चों। इसको 12 बार बांट देंगे, और जब 12 बार बांट देंगे तो आप देखो ध्यान से, आपको क्या लाना था, आपको लाना था 4/12, यानी कि ऊपर 4 होना चाहिए, नीचे कितना 6, 12। तो इन 12 भागों में से आप सिर्फ कितने भागों को लोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगे इन 4 भागों को, ठीक है। इन 4 भागों को लेने पे आप बोल सकते हो कि यह क्या है, तो बेटा ये 4/12 है। क्या आप सभी को समझ में आया, 4/12 है। 12 भागों में से जब आप किसी 4 हिस्से को लेते हैं तब वह कहलाता है 4/12। अगर आपको समझ में आया तो भाई लिखिए, नहीं बाकी लोग भी।
ठीक है, बाकी लोग भी लिखिए बेटा। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपने देखा इस तरीके से 4/12। अच्छा एक बात और, आप जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से इस वाले पेज का क्या ले लो, एक स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है बच्चों, एक स्क्रीन शॉट ले लो, तो ये हद इम्पोर्टेंट है। ये भी आपने स्क्रीन शॉट, बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा, जो 4 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। इसको क्या बोलते हैं? अंश। और ये जो 12 है जो कि नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं हर। यानी कि जब भी कोई भिन्न लिखा रहेगा, ठीक है बेटा, जब भी कोई भिन्न लिखा रहेगा, तो जो ऊपर की चीज होगी, जो ऊपर की चीज होगी या ऊपर का जो नंबर होगा, ऊपर का नंबर क्या कहलाएगा हमेशा? ऊपर का नंबर हमेशा कहलाएगा अंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और बेटा जो नीचे का नंबर होगा, जो नीचे का नंबर होगा, वह हमेशा कहलाता है हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या आप सभी को समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। तो बेटा इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसी पर आधारित अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसी पर आधारित अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे ये रहा एक क्वेश्चन, आप सभी को ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर कहाँ करना होता है। बेटा इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। देखो सवाल क्या पूछ रहा है बेटा, सवाल बड़ा सीधा सा है। बोल रहा है ये जो 7/8 है ना, 7/8, इसमें ये जो 7 है वो क्या दर्शाता है? क्या ये अंश है, क्या ये हर है, या फिर क्या है? यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अंतराम कश्यप करके जो बच्चा है, आप कैमरा बंद ऑन करिए। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और कोड सेक्शन मैंने बंद कर दिया, और चैट सेक्शन हमने ऑन कर दिया। अब आप इसका आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों यहाँ पे जो 7 है ये ऊपर की तरफ है इस बिंदु में, और जो ऊपर की तरफ नंबर होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम अंश होता है। 7 जो होगा वो अंश होगा। और अगर हर की बात करें तो बच्चों 8 होगा हर, है ना, 8 होगा हर। इस पेज का आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, क्या सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया? क्या सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया?
चैट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो अब हेडिंग लगा दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हेडिंग लगाइए भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपने हेडिंग लगा दी हो तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट सेक्शन में कि हाँ सर हमने इसका हेडिंग लगा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? अगर हाँ तो आई टाइप करिए, अगर नहीं तो एन टाइप कर दो। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो भिन्न होते हैं ना, जो भिन्न होते हैं वह मेनली वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखेंगे। तो बेटा भिन्न होते हैं, ठीक है, तो भिन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न बच्चों होते हैं तीन प्रकार, ठीक है। भिन्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। क्या ये सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? सर वे 3 प्रकार कौन से है सर? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पहले आप इतना इतना बताइए, क्या आपने ये सीखा कि तीन प्रकार के होते हैं? ठीक है, यस सर। चलो। तो पहला वाला जो टाइप है उसको कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है बेटा। जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये तो पहला, जो दूसरा वाला टाइप होता है उसको बोलते हैं विषम भिन्न। पहला वाला उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा वाला होता है विषम भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बच्चों तीसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र भिन्न। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी को आपने देखा, एक बच्चे ने पूछा था सर कौन कौन से वो प्रकार होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है तीनों प्रकारों के बारे में। आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ले लिया सर। ओके, बहुत अच्छी बात। चलो अब हम बारी बारी से सीखेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैं एक बार फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं फ्लो चार्ट समझा देता हूँ, तो मैं यहाँ नहीं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आप सभी के अंदर एक क्लियरिटी बनी रहे, ठीक है? सारे बच्चों को क्लियरिटी रहे। ठीक है बच्चों, विभिन्न कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग इससे अवगत हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, जो भिन्न होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो होता है उचित भिन्न, मैं आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है विषम भिन्न, या फिर इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। और बच्चों एक होता है आपका, ठीक है, मिश्र भिन्न, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। तो इस वाले पेज का आप सभी लोग एक स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों। इस वाले पेज का आप सभी बच्चे स्क्रीन शॉट
ले लेंगे, ठीक है। ले लिया सर। ओके, बाकी लोग कंफर्म करिए, बाकी लोग भी कंफर्म करिए। बड़ा चैट बॉक्स में इसको कंफर्म करो। ओके ओके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे उचित भिन्न के बारे में, क्या कि उचित भिन्न क्या है। आप सभी ने देखा कि तीन भिन्न होते हैं, तो उसमें से जो पहला है वो क्या है, उचित भिन्न है। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि आखिर ये उचित भिन्न क्या है, यही ये बच्चा सोच रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि ये क्या होता है। बोला जा रहा है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, बच्चों इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा, कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, हमें इस वाले वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। कौन कम होगा, अंश कम होगा। किसके किसके कंपैरिजन में कम होगा बेटा, तो हर के कंपैरिजन में कम होगा। जैसे कि मान लो लिख दिया मैंने 3/, ठीक है, 3/13 लिख दिया मैंने 4/15 लिख दिया, ठीक है, मैंने 22/100, ठीक है, 29 लिख दिया। ये तीनों के तीनों बेटा क्या है, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इनका अंश कम है और हर ज्यादा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि उचित भिन्न क्या होता है। यस सर। सारे लोग कंफर्म करिए, है ना, चैट बॉक्स में। सर मतलब जो संख्या है उससे बड़ा होना चाहिए सर। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जो संख्या होती है उससे बड़ा होना चाहिए सर। तो जो अंश होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए हर के कंपैरिजन में, ये मैंने बोला। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, चलो। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ढेर सारे एग्जांपल्स लिखे गए, ये सब के सब क्या है, उचित भिन्न है। अगर आप इनको गौर से देखोगे, ठीक है बच्चों, अगर आप इनको गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि इनका जो अंश है वो हर की तुलना में कम है। ठीक है बच्चों, हर की तुलना में कम है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, हर की तुलना में क्या होंगे, कम होंगे। इसीलिए क्या कहलाएंगे, उचित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, आप इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस वाले पेज का बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको इसको मैच करना है ना, मैच करना है। अच्छा देखो, मैच भी नहीं करना है, दोनों बातें हैं। यहाँ पे इसके बारे में लिख ही दिया गया एकदम सामने, है ना बच्चों, एकदम सामने इसको लिख दिया गया है। तो ये 4/8 है। तो जब 4/8 है तो क्या यह उचित भिन्न कहलाएगा बच्चों। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यह उचित भिन्न कहलाएगा। तो आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ पर हाँ। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हर है वो ज्यादा है और जो अंश है वो कम है। और हमको यही तो चाहिए होता है बेटा उचित भिन्न में। उचित भिन्न में अंश को हमेशा कम रखना है, हर को ज्यादा रखना है। इसी प्रकार इस वाले के बारे में बताइए, क्या यह उचित भिन्न होगा बच्चों। हाँ सर, इसका भी हो जाएगा। बिल्कुल, सर ये यस भी है। देखो, यहाँ पे देखो अंश जो है एक है जो कि 3 की तुलना में कम है, तो ये भी अपने आप में उचित भिन्न होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाँ या फिर यस लिखेंगे। अब बताओ बच्चों, 5/4 सर नहीं होएगा। नहीं होगा ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कहते हैं ये नहीं होगा, फिर नहीं होगा बेटा सर इस। हमें समझ में आ गया सर। अच्छा अच्छा, इस वाले पेज का आप सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो।
सारे बच्चे ले लिया सर। चलो अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करना होगा हम लोग को विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न के बारे में। देखो, तीन भिन्न होते थे जिसमें से आपने अभी को पहला वाला पढ़ा। अब बारी किसकी है? दूसरे वाले की। दूसरे वाले का नाम क्या था बेटा? दूसरे वाले का नाम था विषम भिन्न, या फिर इसी का दूसरा नाम होता था अनुचित भिन्न। और पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले का नाम है उचित भिन्न, क्योंकि हम लोग अभी को सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे विषम भिन्न के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे विषम भिन्न के बारे में। तो आखिर ये विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है? देखिए, जब किसी भिन्न का जो अंश है ना बच्चों, वो हर से, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, बड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करेंगे। तो जब अंश जो है ना, अंश जो है वो बड़ा होता है हर की तुलना में, तो अब बेटा भिन्न जो होता है वो क्या कहलाता है? विषम भिन्न। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 5/2, तो यहाँ पे जो अंश है वो हर की तुलना में क्या है? बड़ा है। ठीक है बेटा, हर की तुलना में बड़ा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे विषम हो भिन्न। सकता है सर। क्या बोल रहा बेटा? हो सकता है सर ये। हाँ, तो ये कहलाएगा विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। दोनों में से कोई एक नाम आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? यस सर, बहुत इजी था। चलो अब इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। 5 लिखा गया है जो कि 3 से क्या है? बड़ा है। 3 लिखा गया जो कि 2 से क्या है? बड़ा है। 11 लिखा गया जो कि 8 से क्या है? बड़ा है। 17 लिखा गया जो कि 12 से बड़ा है। अतः ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? विषम भिन्न के एग्जाम्पल्स। विषम भिन्न के एग्जाम्पल्स। इन्हीं का दूसरा नाम है, इन्हीं का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आप सभी को ये समझ में आया? यस सर, बहुत इजी था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना, जो खाली स्थान है उसको फिल करना है। तो आप सभी लोग इसको फिल करने का प्रयास करेंगे और सही से आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैंने फोर्थ सेक्शन में क्वेश्चन दे दिया है, लिखा गया है कि एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। बेसिकली यह भिन्न का डेफिनेशन लिखा गया है कि मैंने भिन्न बताया था आप सभी को कि क्या होता है, तो उसी का ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। सर हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। बेटा क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। कर लिया सर। कर लिया सर। तो जो भी बच्चे किए हैं आंसर सबका गलत है। इस क्वेश्चन को किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया है। सबका आंसर क्या है? सबका आंसर गलत सर सबका। है। सबका सर इसका पहला आंसर। सर एक और दोबारा क्वेश्चन दिखाइए। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? एक बार इसका पहला दोबारा आंसर। दिखाना। मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, आप एक ही करके बोल सकते हैं तब मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा। सर सर कह रहा है इसका कि पहला आंसर है। क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। क्वेश्चन दोबारा दिखा दूं? मतलब क्वेश्चन तो बेटा है ही पहले से ही। सर ये कह रहा है रामवीर, पता नहीं क्या नाम है। हाँ, क्या बोल रहा है बताओ? यही क्वेश्चन दिखाने के लिए क्या? सर
बेटा क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, इसका कोई आंसर करेक्ट बता पाएगा? अगर आप माइक ऑन करके भी बताना चाहते हैं तो बता दीजिए करेक्ट पहला। आंसर। डी है सर। गलत, पहला सर, गलत है, पहला है। नहीं गलत है। डी भी गलत है। सर हाँ, बी ये है। भी गलत है। पूर्ण है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर बी आंसर है। बी आंसर है। क्या नाम है आपका? निर्भय। हाँ जी, निर्भय सर। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है। आंसर जो होगा इसका बी वाला पार्ट होगा। ओके, देखो है क्या, ये भिन्न है। भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि जो भिन्न होता है वो किसी भी पूर्ण चीज का भाग होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना, एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या, तो क्या कहलाती है? वो भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे क्या फील होगा बेटा? भिन्न फील होगा। किसी भी बच्चे ने बी वाले ऑप्शन को चूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ निर्भय ने आंसर किया। लेकिन निर्भय, अगर आपको आंसर मालूम ही था तो आपने पोल में सही आंसर क्यों नहीं किया? इसका मतलब आपका भी आंसर गलत था। इसका मतलब आपका भी आंसर गलत था। यस सर। ठीक है, तो ये बी वाला पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप सभी लोग होमवर्क को नोट करेंगे।